साल 2014 में आपने नारा सुना अब की बार मोदी सरकार। साल 2019 में आपने नारा सुना अब की बार मोदी सरकार। 2024 में भी आपने सुना तैयारी तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन ये तस्वीर देखिए अब आप, और किस ऑर्डर में खड़े हैं वो देखिए अब आप। प्रधानमंत्री मोदी, उनके ठीक राइट साइड में जेपी नड्डा जी। यहां पर तस्वीर थोड़ी सी कट गई है, लेकिन यहां पर राजनाथ सिंह जी भी हैं, अमित शाह हैं उसके आगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। यहां पर चंद्रबाबू नायडू एकदम बगल में, फिर नीतीश, फिर एकनाथ शिंदे, फिर प्रफुल्ल पटेल। सोचिए क्या मैसेजिंग है। यह चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें की गई थी हमने आपको बताया, अब नतीजे आ चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद अब जो तस्वीर बन रही है वो यही है। अब की बार गठबंधन सरकार। ये देखिए गठबंधन सरकार जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, अभी का सीन यही। सरकार एनडीए की ही बनती दिख रही है। इस पर दिन भर क्या कुछ हुआ एक नजर डालते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की एक अहम मीटिंग हुई थी। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी के प्रति एकजुटता की बात हुई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चर्चा हुई। सहयोगी दलों को मंत्री पद दिए जाने की संभावनाओं को टटोला गया। एनडीए के संयोजक पद को लेकर भी आपस में बात हुई। एनडीए के घटक दलों को पूरा विश्वास है कि एनडीए सरकार सही तरीके से चलेगी। इसके लिए आज सुबह से नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी था। मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे वो नेता भी पहुंचे थे जिनके बारे में नतीजों के बाद से ही सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हैं कि वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि एनडीए की मीटिंग में शामिल होने से ठीक पहले नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ कहा था कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. In course of time, anything we'll report. नायडू जब दिल्ली पहुंचे तो एनडीए की मीटिंग से पहले वो प्रधानमंत्री आवास जाकर पीएम मोदी से मिले थे। नीतीश कुमार भी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने भी एनडीए की मीटिंग से पहले पीएम आवास जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। नीतीश के बारे में एनडीए में शामिल आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। कुल मिलाकर सीन यही है कि एनडीए के घटक दलों में सरकार बनाने को लेकर उत्साह है और ऐसी खबर है कि 8 जून को 18वीं लोकसभा की एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 1 घंटा पहले पीएम मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा था। कैबिनेट मंत्रियों के लिए आज रात राष्ट्रपति भवन में ही रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। अब 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। फिर शपथ लेने के कार्यक्रम की तारीख तय होगी। इससे पहले आज दिन में एनडीए सरकार बनाने की कवायद तेज की गई। दिल्ली में सुबह से काफी हलचल थी। शाम को एनडीए नेताओं की बैठक हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। इसमें किन मुद्दों पर बातचीत हुई, आगे होने वाली बैठकों में किन मुद्दों के उठने की ज्यादा संभावना है, इसे विस्तार से समझाते हैं। केंद्र सरकार में एनडीए घटक दलों की भागीदारी और हिस्सेदारी कैसी होगी, किसको कितना मंत्री पद और पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। एनडीए में दूसरे नंबर की पार्टी टीडीपी अपने लिए स्पीकर समेत कुछ अहम मंत्री पद की मांग कर सकती है। टीडीपी और जेडीयू अपने अपने राज्यों के लिए कुछ आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं। टीडीपी की तरफ से आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग की जा सकती है। चिराग पासवान और जितन राम मांझी को भी मिलने वाले मंत्री पद पर चर्चा हुई है। वैसे एनडीए की मीटिंग से पहले आज सुबह 11:30 बजे 17वीं लोकसभा की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने उनसे अनुरोध किया कि वो नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहें। यह असल में एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की, लेकिन सुबह हुई मंत्रिपरिषद की इस आखिरी बैठक में उन्होंने कहा, और उसका मतलब क्या है यह आपको बताते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है। इसका मतलब यह कि उन्हें सरकार बनाने का भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नंबर गेम चलता रहता है। इसका मतलब यह कि इंडिया से एनडीए का नंबर ज्यादा है। 10 साल अच्छा काम किया, मतलब मोदी की गारंटी पर भरोसा। उन्होंने कहा कि आगे भी अच्छा काम करेंगे, मतलब कड़े फैसले लेने के संकेत दिए, मतलब आगे भी सरकार स्थिरता से चलेगी। एनडीए सरकार कैसे बन रही, इसे आंकड़ों से समझते हैं। एनडीए में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी को इस चुनाव में 240 सीटें मिली, टीडीपी को 16 सीटें, जेडीयू को 12 सीट, शिवसेना को 7 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट, आरएलडी को 2, जेडीएस को 2, जेएसपी को 2, एनसीपी, अपना दल, असम गण परिषद, यूपीपीएल, एजीएसयूपी, हाम और एसकेएम को मिलाकर 7 सीटें आई हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास 293 सीटें हैं। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 272 का है और एनडीए बहुमत से 21 सीट